जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। मुक्ति का कारण क्या है और क्या नहीं है, इस बात पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने अंतिम क्लास में, कल की क्लास में देखा था कि एक आत्म पद में लीन हो जाना वही मोक्ष जाने का रास्ता है, और बाकी जो सब कथन कहे जाते हैं कि व्यवहार से वैसे कथन कहे जाते हैं। व्यवहार से कहे जाते हैं मतलब वो वास्तविक कारण नहीं है, किंतु जब मोक्ष कोई जीव जाता है तो बाहर में उसके कैसे शुभ भाव होते हैं, बाहर में वो कैसा दिखाई देता है, उसे मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी आज हम जो चर्चा करेंगे उससे ये बात क्लियर होगी। मैं सीधे ही स्क्रीन शेयर करती हूँ। 119 नंबर के छंद से हमारी बात चलनी है। आत्म अनुभव के बिना बाह्य चारित्र होने पर भी जीव अव्रती है ना। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी द्रव्य लिंग को जो पालन करते हैं उन्हें भी मोक्ष नहीं है। जो द्रव्य लिंग से मोक्ष मानते हैं, मतलब सबसे उत्कृष्ट तरह की बात कह दी। तो जो हम छोटा मोटा शुभ भाव करते हैं वो तो मोक्ष का कारण हो ही नहीं सकता। बड़ी बात कह दी तो उसका मतलब है कि छोटी मोटी बात तो मोक्ष का कारण है ही नहीं। देखिए यहाँ क्या चर्चा करते हैं। 119 नंबर का छंद हम बोलते हैं। केई मिथ्या दृष्टि जीव धरे, जिन मुद्रा भेष क्रिया में मगन रहे, कहे हम जति है। ये क्या, ये वाले लैपटॉप, एक मिनट। अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति है। आगम संभाले दोष टाले, व्यवहार भाले, पाले व्रत जदपि तथापि अविरति है। आपको कहावे मुख मार्ग के अधिकारी, मुख सो सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति है। देखिए किन्हें दुष्ट और दुर्मति कह रहे हैं। दुष्ट जीव कौन है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी बात यहाँ से बनारसी दास जी कह रहे हैं। कई मिथ्या दृष्टि जीव धरे, जिन मुद्रावेश। कई मिथ्या दृष्टि जीव, कई मिथ्या दृष्टि जीव में मैं भी आ गया। क्यों? क्योंकि धरे जिन मुद्रावेश, जिन मुद्रावेश मतलब जो द्रव्य लिंग को धारण करते हैं। कई मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य लिंग को धारण करते हैं, क्रिया में मगन रहे, कहे हम जति हैं। और बाह्य क्रियाओं में मगन रहते हैं और अपने आप को साधु और यति मानते हैं, है ना। बाहर की सारी क्रियाएं करते हैं, अभी क्रियाएं बताएंगे कि क्या क्या क्रियाएं करते हैं, और अपने आप को यति मानते हैं। तो कई मिथ्या दृष्टि जीव क्यों लिखा? कोई कोई मिथ्या दृष्टि जीव लिखते कि कोई कोई मिथ्या दृष्टि जीव मुनि लिंग को धारण करते हैं, द्रव्य लिंग को, कि ऐसा नहीं है। कई मिथ्या दृष्टि जीव, कैसे पता चला? कि हम पढ़ते हैं ना 6 डाला में, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मेरे ही जीव ने कई बार मुनिव्रत धारण किया है। 2-3 तरह की चर्चाएं आती है
कि मैंने इतनी बार द्रव्य लिंग धारण किया है कि अगर पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो एक सुमेरु पर्वत बन जाए। इतनी बार मेरे जीव ने, सोच सकते हैं कि हम मुनि बने होंगे, कैसे जंगलों में हमने विचरण किया होगा। पर कौन से मुनि बन गए? द्रव्यलिंगी मुनि बन गए। द्रव्यलिंगी मुनि बन गए मतलब सम्यक दर्शन तो था नहीं, भाव लिंग तो था नहीं, बाहर का लिंग ही हमने धारण किया, है ना। और आता है कि हमने, जब हम मुनि व्रत धारण करने के लिए माँ से परमिशन मांगने गए, है ना, परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा, ऐसे नहीं कि आज मुझे वैराग्य हो गया और मैंने दीक्षा धारण कर ली। परिवार वालों से पूरा अष्टपाहुड़ में बहुत अच्छे से पूरी रीति बताई हुई है कि कैसे घर परिवार, माँ बाप पत्नी सबसे बोलते हैं, सबकी सहमति होती है, फिर दीक्षा धारण करते हैं। उसमें तो अलग अलग ऐसे बताया, दोस्तों से भी बात करते हैं कि मैं मुनि व्रत धारण करने वाला हूँ, ऐसा सबसे डिस्कशन करके फिर मुनि व्रत धारण करते हैं। तो कहा जब माँ से परमिशन लेने गए और मुनि व्रत धारण किया तो वो माँ हमारी इतना रोई कि अगर हम उन माँ के आंसू इकट्ठे करें तो एक समुद्र सागर बन जाए। मतलब सोच सकते हैं कितनी बार द्रव्य लिंग हम धारण कर चुके हैं। हम अभी छोटे मोटे उपवास करते हैं तो हमें लगता है हम कितना क्रिया पालन कर रहे हैं, किंतु मुनि बनकर हमने क्या क्या कष्ट नहीं सहन किए होंगे बेला भाभी। सारे तरह से कई बार आकर हमें जंगली जानवरों ने खा भी लिया होगा, शेर ने हम पर घात भी कर दिया होगा। बहुत तरीके से हमने शरीर के उपसर्ग सहे द्रव्य लिंग को धारण किया, है ना। और क्रिया में मग्न हो गए कि सारा सामायिक जितनी बार करना है, जैसे 28 मूल गुण का पालन करना है, पूरा किया। फिर क्या किया? किंतु अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़मति है। किंतु क्या किया मैंने कि जो अपना अतुल, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसे अतुल्य अखंड एक रूप जो ज्ञान है, मल रहित निर्मल ज्ञान, और सदा उद्योत रूप, कि सदा जो दिखाई दे रहा है, सदा प्रकाशमान है, ऐसे ज्ञान भाव से विमुख रहा। क्या किया और क्या नहीं किया, दोनों बातें बता दी। क्या किया कि द्रव्य लिंग तो धारण किया, किंतु जो आत्मा है उस आत्मा की खबर नहीं रखी, भाव लिंग को धारण नहीं किया, मतलब ऐसे ज्ञान भाव से विमुख रहा, मूढ़मति है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव है। किसी और की चर्चा नहीं, अपनी चर्चा समझ के बात करेंगे तो लगेगा हमारी कहानी चल रही है ना। आगम संभाले, देखो ये दो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। आगम संभाले दोष टाले, व्यवहार भाले पाले व्रत, जदपि तथापि अविरति है। क्या किया कि आगम का संभाल किया, पूरे आगम याद कर लिए, अक्षरशः आगम शास्त्र अभ्यास किया, दोष टालकर व्यवहार का पालन किया, एक भी गलती कोई मेरे 28 मूल गुण में निकाल दे ऐसा नहीं था। पूरे दोष, जो अतिचार अनाचार जितने दोष होते हैं, उन सब को टाल कर प्रॉपर वाला मुनिव्रत धारण किया, है ना। पाले व्रत, देखो यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि कैसा हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिसे हम मानते हैं, वैसा पालन किया। कि सम्यक दर्शन के नाम पर हमने ऐसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की कि किसी राजा ने हमारा सर काट दिया कि तुम दूसरों को नमन कर दो तो भी नमस्कार नहीं किया। इतना दृढ़ देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान मेरा अनेकों बार हुआ। ज्ञान इतना कर लिया कि मुझे मेरे उपदेश को सुनकर अन्य जीवों को सम्यक दर्शन हो जाए, इतना उत्कृष्ट जाति का ज्ञान मेरा हो गया। कितनी बार सुनीता आंटी? अनेकों बार। और सम्यक चारित्र इतना दृढ़ पालन किया कि कोई एक गलती तो निकाल दे मेरे 28 मूल गुण पालन में, एक गलती भी नहीं निकाल सके, ऐसे चारित्र का पालन किया। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों इतने उत्कृष्ट रूप से पालन किए
किंतु फिर भी कहीं एक गलती रह गई। क्या गलती रह गई? कि मैं इनको करने वाला हूं ऐसा मान लिया। मैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला हूं। मुझे देखो कितना क्षयोक्षम ज्ञान है। मैं देखो कैसे 28 मूल गुणों का पालन करता हूं। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान लिया, है ना। मतलब मैं कहूं, एक दोष भगवान भी ऊपर से देख रहे हो ना, भगवान भी उतर के आके कह दें कि हाँ आरती जी आप तो एकदम परफेक्ट हो, एक भी गलती नहीं है आपके आचरण में, सारे दोष को टाल के व्यवहार का आचरण कर रहे हैं, सारे व्रत का पालन कर रहे हैं, तथापि अविरति है। किंतु वो फिर भी अव्रति के अव्रति ही रह गए हम। कहाँ गलती हो गई बेला भाभी? कि जो चीज थी तो आत्मा आप कर्ता माना उसको न, अपना हर चीज का कर्ता माना खुद कर्ता को, मान यही सबसे लिया, बड़ी गलती। कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ी, ये बाहर की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लिया, और जो ज्ञान भाव था उससे विमुख रहा। ज्ञान भाव से विमुख रहा अर्थात आत्मा से विमुख रहा। मैं आत्मा हूं इस बात पर विश्वास नहीं कर सका, है ना। किसकी कहानी चल रही है ये? मेरी ही कहानी चल रही है। कई जीवों ने, कई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा पहला शब्द लिखा, किंतु ये मेरी बात कर रहे हैं। और समझो इस भव में भी हम नहीं चेते, वही की वही चीज करते रहे, दोहराते रहे कि शुभ भावों में ही धर्म मान लिया। शुभ भाव करने का निषेध नहीं है वो, किंतु पुण्य भाव है ऐसा मानकर करने की बात है। हमने शुभ भावों में संतुष्टि मान ली कि हाँ अब तो हम धर्मात्मा हो गए, अब तो मैं इतनी प्रवचन पाठशाला अटेंड करती हूँ, अब तो मैं धर्मात्मा हो गई। हम पुण्यात्मा हो गए, धर्मात्मा नहीं बन पाए। सुनीता आंटी, पुण्यात्मा तो बन गए किंतु धर्मात्मा नहीं बन पाए हम। शुभ को ही शुद्ध मान लिया। शुभ को ही शुद्ध मान लिया, सबसे बड़ी गलती ये हो गई। और शुभ कितने कि अनेकों भव से शुभ करते आए हैं, और इस भव में भी शुभ में ही अटक गए, तो क्या अचीवमेंट कर लिया? ये भव भी ऐसा ही चला जाएगा, है ना। फिर वही सादिक 2000 सागर त्रस पर्याय करके फिर एकेंद्रीय आदि में चले जाएंगे। तो क्या क्या खास कर लिया इस बार? हमको कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार भी पढ़ लिया, किंतु शुभ क्रिया में ही धर्म है ऐसा मानते रहे तो कुछ नहीं कर पाए। देखो क्या लिखा, आपको कहावे मोक्ष मार्ग के अधिकारी, और द्रव्य लिंग ऐसा धारण किया और क्या कहने लगे कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूं। अगर हम जैसे मुनि मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन मोक्ष जाएगा, है ना। द्रव्य लिंगी भी दो तरह के होते हैं, कहीं तो दिखते हैं ऐसे मुनि की बिल्कुल उनकी बातों से समझ में आता है कितनी कषाय भरी है इनमें, गलत उपदेश दे देते हैं। तो वैसे द्रव्य लिंगी की तो बात ही नहीं है। जो प्रॉपर 28 मूल गुणों का पालन करा, वैसे द्रव्य लिंगी भी हम बन गए। और क्या सोचा कि अगर मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं हूं तो फिर कौन मोक्ष जाएगा। दूसरे मुनिराजों को भी देख के हम ऐसे बोलते हैं ना कि अरे अगर ये साधु नहीं मोक्ष जाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ये तो उत्कृष्ट क्रियाएं कर रहे हैं इसलिए ये मोक्ष के अधिकारी हैं। अरे ये क्रियाएं शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है बाहर की क्रियाएं करना, है ना। भाभी एक हाँ। बात ऐसे विचार आया कि ये अपन पढ़ रहे हैं और ये मुनि महाराज भी पढ़ते होंगे हम्म। आजकल के, तो हम्म। अब उनका क्या चिंतन चलता होगा कि वो सब कुछ कर रहे हैं और देखा जाए तो उनका भी कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, हाँ। उस लेवल पर भी नहीं जा पाते, तो ये लगता होगा या इसीलिए शायद पहले समाचार पढ़ाते नहीं थे। हाँ, कई क्या मुनि ये भी एक कहते वजह है? हैं ना, कई मुनि राजों का जो ये समय सार नहीं पढ़ने, क्योंकि अपनी पोल खुलते हुए कोई नहीं दिखा सकता कि सबको समझ में आ जाए। कई मुनि ऐसे भी होते होंगे, सभी गलत होते हैं ऐसा नहीं, कई ऐसे भी हैं जो पढ़ के कोशिश करते होंगे कि हम आत्मानुभव कर लें। अभी हमने आत्मानुभव नहीं किया है, बाहर का क्रिया पालन कर रहे हैं, किंतु हमें आत्मानुभव करना है। ये देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसके लिए ग्रंथ है? श्रावकों के लिए है या मुनिराज के लिए है? कि दोनों के लिए है। जिसको भी ज्ञानी बनना है उन सब के लिए है। तो
तो जो द्रव्यलिंग उस समय समझो उन्हें खबर नहीं थी, तो उन्होंने द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गए। इतने मुनिराज को देख कर कि वो मुझे भी मुनिव्रत धारण करना है, ऐसा वैराग्य जिनको आ गया, मुनिव्रत धारण कर लिया। किंतु बाद में समय सार आदि ग्रंथ पढ़े तो समझ में आया कि बाहर क्रिया से तो मोक्ष होना नहीं है, तो फिर वो सुधरने का प्रयास भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब चिंतन तो चलता ही होगा जब हमको चिंतन चलता है। और कहीं एक तीसरी पोजीशन और हो सकती, देखो कहीं तो समय सार को पढ़ के उसके विरोधी हो जाए, है ना। दूसरा, समय सार को पढ़कर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। और तीसरे ऐसे भी होते होंगे कि जिनको समझ ही नहीं आता होगा कि ठीक है, मुझे है आत्मा का श्रद्धा, मैं नहीं मानता हूं शरीर की क्रिया को अपना, ऐसा अपने को ज्ञानी भी मानने लग गए हूं, मध्यस्थ रहते हो कि हाँ हाँ मैं ज्ञानी ही हूँ, अपनी भूल पकड़ में ही नहीं आ रही हूँ। तो 3 तरह की मान्यता समय सार को पढ़ के हो सकती है। हमको तो अपनी मान्यता पर देखना है ना। आपको कहावे मुख मार्ग के अधिकारी, मोख सो सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति है। ये हिम्मत सिर्फ कुंद कुंदाचार्य देव की ही है। क्या लिखा कि वे मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं हैं, वे दुष्ट हैं, मोक्ष मार्ग से विमुख हैं। रुष्ट हैं मतलब मोक्ष मार्ग से हमेशा विमुख हैं, और दुर्मति हैं। दुर्मति मतलब खराब बुद्धि वाले हैं, मति मतलब बुद्धि, दुर्मति मतलब खराब बुद्धि वाले हैं। कितना कठिन, मतलब एक बार बोलने के लिए कितना जिगर चाहिए कि आप उन्हें दुष्ट कह रहे हो, मुनिराज को जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने को मोक्ष का अधिकारी मान रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, गलत चीज का उपदेश दे रहे हैं, गलत को सही प्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो दुष्ट हैं। गलत हो रहा है वो भी ठीक है, किंतु गलत को सही मनवाने की कोशिश करना ये दुष्टता है। हम किसी पर क्रोध करें तो ठीक है, क्रोध हो गया, बुरी बात है, किंतु क्रोध करके और हम ये कहें कि मैं ही सही हूं, सामने वाला गलत है, ये दुष्टता की निशानी है ना। तो इसलिए उन्हें दुष्ट दुर्मति कहा है यहाँ पर। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए आरती जी, पढ़िए इसका अर्थ। कई मिथ्या दृष्टि जीव जिन लिंग धारण करके शुभाचारों में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम साधु हैं, वे मूर्ख, अनुपम, अखंड, अमल, अविनाशी और सदा प्रकाशमान ऐसे ज्ञान भाव से सदा परामुख है। यद्यपि वे सिद्धांत का अध्ययन करते, निर्दोष आहार विहार करते और व्रतों का पालन करते हैं, तो भी अव्रती हैं। वे अपने मोक्ष मार्ग का अधिकारी कहते हैं, परंतु वे दुष्ट मोक्ष मार्ग से विमुख हैं और दुर्मति हैं। बोलो कितना स्ट्रॉन्ग, और कैसे सिद्धांत अध्ययन करते हैं, ज्ञान इतना उत्कृष्ट, आचरण इतना उत्कृष्ट, किंतु फिर भी वो व्रत को पालन करते हुए भी अव्रती हैं। किसकी कहानी चल रही है? कौन से मुनिराज पर ये वाला ब्लेम करना है? अरे किसी मुनिराज पे ब्लेम नहीं करना है, अपने लिए बात है कि हम ऐसा अनंतों बार करके आए हैं, है ना। तो ये हमारी बात चली, और ये भव भी हमारा इसी तरह नहीं चले जाए, इसलिए ये बात कर रहे हैं। देखिए पुनः उनका मन नहीं भरा अभी। देखो ये कितना अच्छा उदाहरण से बता रहे हैं, पुनः लिखकर बनारसी दास जी। जैसे मुगद धान पहचाने, तुष तंदुल को भेद न जाने, तैसे मूढ़ मति व्यवहारी, लखे न बंध मोक्ष गति न्यारी। देखो इसके लिए एक कहानी, यहाँ तंदुल और तुष दो अलग अलग चीजें लिखी, और एक तीसरी चीज होती है धान। धान किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर तंदुल और तुष दोनों होता है। थोड़े से ऐसे हम कहा तंदुल तुष कहाँ समझ में आता है? चावल, चावल का छिलका, चावल और छिलका और चावल दोनों साथ में है, वो धान है ना बेला भाभी। धान मतलब छिलका भी और अंदर का मटेरियल भी, तुष मतलब खाली छिलका छिलका,
और तंदुल यानी अंदर का मटेरियल। तो कोई भोला मनुष्य, मुगध पुरुष मतलब भोला पुरुष, क्या हुआ, एक बार एक नेबर, पुराना कोई एक आदमी, दो लोग आजू बाजू में रहते थे, एक बहुत पैसे वाला बन गया और एक बहुत गरीब रहा। तो वो गरीब ने पैसे वाले को देखा कि ये क्या करता है जो इतना पैसे वाला बन गया, मेरे जैसा ही गरीब था और अब इतना पैसे वाला बन गया। तो वो क्या करता था, धान कूटता था। अब धान में ऊपर से क्या दिखाई देगा, सिर्फ छिलका ही दिखाई देगा, अंदर की चीज तो दिखाई नहीं दी। तो उसे क्या लगा, ये धान कूट कूट कर, तुष कूट कूट कर इतना अमीर बन गया। तो उसने क्या किया, बाजार गया और बहुत सारा चावल का छिलका घर पर लाके रख लिया, भूसा जिसे कहते हैं, और उस भूसे को कूटने लगा और कूट के बाजार बेचने गया। कब अमीर बन जाएगा वो, कभी भी अमीर नहीं बनेगा, क्योंकि उसे सिर्फ बाहर का छिलका दिखाई दिया, अंदर की चीज दिखाई नहीं दी। वैसे ही हमने देखा कितने सारे मुनिराज मोक्ष चले गए, कि सब मुनिराज, हमने सुकमाल मुनि की कहानी पढ़ी, 5 पांडव की शेरनी उनके शरीर को खा रही थी, उन्हें गरम लोहे आभूषण पहना दिए थे, और देखो उसके बाद वो मोक्ष में चले गए। हमको क्या दिखा, बाहर का छिलका, है ना, उन्होंने मुनिव्रत धारण किया था इसलिए वो मोक्ष में चले गए, उन्होंने उपसर्ग को सहन किया इसलिए वो मोक्ष में चले गए। सुशीला आंटी, सब बाहर की चीजें दिखती रही, किंतु वो उस समय अंदर क्या विचार कर रहे थे, ये मूढ़ जीव को दिखाई नहीं दिया, ये भोले जीव को समझ नहीं आया। हमको भी यही लगता है, इतने बड़े विद्वान हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव 12-12 घंटे स्वाध्याय करते थे, तो हम भी 12 घंटे स्वाध्याय करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। हो जाएगा उसके कारण हुआ कि उसमें से वो स्वाध्याय करके अपने आप को, मैं आत्मा हूं, स्वाध्याय करते हुए इस चीज को मुख्य रखते थे। आत्मा की तरफ उनकी दृष्टि थी, कर्मों की बात पढ़ के भी कर्मों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं थी, गुणस्थान की बात करके भी वो कहते थे कि ये गुणस्थान पर्याय है, मैं गुणस्थान वाला नहीं हूं, है ना। हमारी क्या है कि वो उस भोले मनुष्य जैसी हालत है जिसे ऊपर का छिलका दिखाई दे रहा है, किंतु वो तुष और तंदुल दोनों अलग अलग है ऐसा नहीं जानता। बाहर से वो उपसर्ग को सहन कर रहे हैं, किंतु अंदर में उनके एक ज्ञान धारा अलग चल रही है, उस ज्ञान धारा को वो नहीं पहचान पाता है। तैसे मूढ़ मति व्यवहारी, लखे न बंध मोख गति न्यारी। वैसे ही मूढ़ जीव है, व्यवहारी जीव है, वो बंध और मोक्ष दोनों के कारण अलग अलग हैं ऐसा नहीं जानता। जो बंध का कारण है वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है, पुण्य बंधन कराता है तो वही पुण्य बंधन से छुटाने का कारण भी कैसे हो सकता है, यह वो नहीं जानते हैं। इसलिए मूर्ख ही दिखने में बाहर बाहर का दिख रहा है, किंतु अंदर की बात नहीं समझते हैं। बोलते हैं ना, ये अंदर की बात है, अंदर की बात को नहीं समझते हैं। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, बेला भाभी अर्थ पढ़िए। जिस प्रकार भोला मनुष्य धान को पहचाने और तुष तंदुल का भेद न जाने, उसी प्रकार बाह्य क्रिया में लीन रहने वाला अज्ञानी बंध और मोक्ष की पृथकता नहीं समझता। हाँ, देखो, बाह्य क्रिया में जिसकी जो दृष्टि होती है ना, वो उसी चीज को पकड़ता है। मैंने पहले भी कह रही थी कि जब मैं पहले बच्चे छोटे थे तो मॉल में जाते थे हम बॉम्बे में, तो मुझे लगता था अरे बच्चों के कपड़े की कितनी दुकानें हैं यहाँ, क्योंकि मेरी दृष्टि बच्चों के कपड़े ही ढूंढती रहती थी। अब बच्चे बड़े हो गए थोड़े, तो मैं जहां भी जाऊं तो मुझे ऐसे लगे स्टेशनरी की दुकान कहाँ है यहाँ पर, तो लगे अरे इतनी स्टेशनरी की दुकान है, जो मुझे ढूंढना है तब मुझे वही वही दिखता है। अब मुझे कहीं बच्चों की दुकान दिखाई नहीं देती है, कपड़ों की बच्चों की, क्योंकि अब बच्चे अपनी शॉपिंग खुद करने लग गए ना, तो अब मेरे को खरीदना नहीं है, मेरा ध्यान नहीं जाएगा।
तो दुकान तो पहले भी थी, अभी भी थी, किंतु पहले मेरी दृष्टि उस बच्चों के कपड़ों पे। तो अभी क्या है, हम बाह्य क्रिया को, कि हमको लगता है क्रिया करने से मोक्ष होता है, तो हम जहां किसी मुनिराज को देखा, देखो देखो ये बाह्य क्रिया कर रहे हैं ना, किसी ग्रंथ में देखा कि मुनि व्रत धारण किए बिना मोक्ष नहीं होगा, देखो देखो ग्रंथों में लिखा है ना, देखो चढ़नानी योग के ग्रंथ में लिखा है ना, देखो कर्णानी योग के ग्रंथ में लिखा है ना कि कर्मों को नाश करना पड़ेगा, तो मैं कर्म को नाश करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें जो पकड़ना है हम वो चीज पकड़ लेते हैं। जैसे अभी 119 नंबर का छंद पढ़ा हमने, देखो निकालो 119 नंबर का छंद। अभी हमने ये छंद पढ़ा, तो इसमें क्या था, इसमें बात तो आत्मा की भी आई थी। कौन सी 2 लाइन आत्मा की आई थी, अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़मति है। तो ये हमने ऊपर वाली लाइन तो हमको किसी को ध्यान नहीं आई। मैं अभी कहती ना मम्मी की शॉर्ट में बताओ ये 2 छंदों में क्या पढ़ा, तो हम कह देते मिथ्या दृष्टि जीव ने, हमने अनेक बार मुनिव्रत धारण किया, ये किया वो किया, पीछी कमंडल इकट्ठे कर लो, माँ के इतने आंसू बहे, ये सारी चीजें, वो छिलका धान कूटता था, सारी चीजें याद रहेगी। किंतु आत्मा के लिए क्या बात आई थी कि अतल अखंड मल रहित सदा उद्योत रूप ज्ञान भाव है। इस लाइन को हम पढ़कर भी बिना पढ़े रह गए। है कि नहीं हमारी दृष्टि ऐसी, है ना सुशीला आंटी? वाकई में हम ऐसे ही हो गए हैं कि आत्मा की बात आती, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अरे भाई पढ़ने वाली तो ये बात थी, वो तो हमारी पुरानी कहानी बता रहे हैं कि हमने ऐसा अनेकों बार किया। पुरानी बात को क्यों याद करना कि वो बता दी गलती, किंतु ये नई बात तो अब ये है ना सुनने वाली। किंतु बस वही बाह्य क्रिया पे दृष्टि है, इसीलिए जहां कोई बाह्य क्रिया करता दिखाई दे, जहां ग्रंथों में व्यवहार से ऐसा उपदेश दिखाई दे, हम उसे ही सही मानने लगते हैं। कहा है ना देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये सब करने चाहिए। देखो कहा है ना रत्नकरण श्रावकाचार में, कहा है, सब कहा है, किंतु ये सब व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे हैं। अपेक्षा नहीं समझते मम्मी, अपेक्षा नहीं समझते, सबसे बड़ी बात दृष्टि नहीं जाती है उस ओर, है ना, उसकी तरफ। आत्मा की बात चलती है तो दृष्टि नहीं जाती है आत्मा की बात की तरफ। देखिए 119 नंबर का छंद हुआ, 120 नंबर का भी पुनः उनका मन नहीं भर रहा है, 120 भी हो गया, 121 नंबर के छंद, 3 छंद और, मतलब कुंद आचार्य देव ने 1 गाथा लिखी, अमृत चंद्र आचार्य ने 2-3 छंद लिखे, और बनारसी दास जी ने 6-7 छंदों में इस बात को समझाने की कोशिश की, और सरल करके समझाने की कोशिश की। पढ़ते हैं पुनः दोहा। जे व्यवहारी मूढ़ नर, पर जे बुद्धि जीव, तिनको बाहिज क्रिया विषय, हे अवलंब सदीव। कुमति बाहिज दृष्टि तो, बाहिज क्रिया करन, माने मोक्ष परंपरा, मन में हर्ष धरन। शुद्धात्म अनुभव कथा, कहे समकति कोई, सो सुन के तासो कहे, यह शिव पंथ न होय। सरल शब्द है, सरल अर्थ है। जे व्यवहारी मूढ़ नर, कोई व्यवहारी, मतलब व्यवहारी किसको समझना, कि जो व्यवहार में ही रचे पचे हैं, निश्चय को समझते नहीं हैं, ऐसे मूर्ख जीव, मूर्ख नर, पर जे बुद्धि जीव, जिनकी पर्याय बुद्धि ही है। पर्याय जितना ही स्वयं को समझते हैं, मैं जैन हूं इसलिए मुझे जैन कुल को पालना है, जैन होना ये पर्याय बुद्धि है। अपने को जैनी मानना सुनीता आंटी, ये पर्याय बुद्धि है। अपने को श्रावक मानना ये पर्याय बुद्धि है। अपने को मुनि मानना ये पर्याय बुद्धि है।
मुनि नहीं है वो, मुनि नहीं है, हम जैनी नहीं है। बेला भाभी जैनी है या नहीं है? जैनी है, किंतु ये व्यवहार से हैं। वास्तव आवाज आवाज गई क्या? हाँ अब आ रही है भाभी। हाँ, वापस से वही वो इंटरनेट का कनेक्शन शायद लूज हुआ है ना। तो ऐसी पर्याय बुद्धि की है जैनी, किंतु कैसे हैं? अभी इस समय के लिए जैन है, वो मेरा परमानेंट नाम नहीं है, परमानेंट एड्रेस नहीं है। परमानेंट क्या है कि मैं आत्मा हूं। तो जो पर्याय बुद्धि को धारण करते हैं, ऐसे व्यवहारी मूढ़ जीव, तिनको बाहिज क्रिया विषय है अवलंब सदी। उनको बाहर क्रिया का ही हमेशा अवलंबन है। वो बाहर अपने को पर्याय जितना मान रहे हैं, तो पर्याय को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैनी हैं तो अपने जैनत्व को ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को श्रावक मानते हैं, इसलिए श्रावक के आवश्यक पालने के लिए ही सदैव निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। अपने को आत्मा मानेंगे तो आत्मा को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी पर्याय जितना मानते हैं, इसलिए पर्याय में ही रचे पचे हैं। कुमति बाहिज दृष्टि सो बाहिज क्रियाकरण। और बाहर की कुमति मिथ्या दृष्टि रखते हैं, इसलिए बाहर की क्रिया करने में ही मग्न रहते हैं। माने मोक्ष परंपरा मन में हर्ष धरन। और क्या करते हैं कि ये बाहर की क्रिया करके कि ये पुण्य करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा। ये लिखा ना, माने मोक्ष परंपरा, कि शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा मानते हैं। अभी थोड़ा सा शुभ भाव में कहीं कमी रह गई है, अभी मैं सामायिक में पूरा मन नहीं लगा पा रहा हूं, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं हो रही है। अभी कभी कभी मेरे 28 मूल गुणों में कुछ दोष हो जाता है, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो वो शुभ क्रिया को, शुभ भावों को ही ठीक करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उसे परंपरा से मोक्ष का कारण मानते हैं और मन में बहुत हर्ष रखते हैं। शुभ क्रिया और शुभ भाव को करने के लिए मन में हर्ष रखते हैं। और कोई समकिति जीव शुद्धातम अनुभव कथा कहे समकति कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आत्मा की बात उनसे करता है, कहानी उनसे कहता है कि ऐसा आत्मा है। सो सुनिके तासो कहे यह शिव पंथ न होई। उनकी बात सुन के कहते हैं, अरे कुछ नहीं, हम जो कर रहे हैं ना वो ही ठीक है। आत्मा की बात करने से कुछ मोक्ष नहीं हो जाएगा। आत्मा को, आत्म अनुभव को मोक्ष का कारण भी नहीं मानते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। पढ़िए मम्मी, इसका अर्थ पढ़ो। अच्छा, बाहर है सुनीता, सुशीला आंटी, सुनीता आंटी, कोई भी पढ़िए इसका अर्थ। जो व्यवहार में लीन और पर्यायी में बुद्धि करने वाले भोले मनुष्य हैं, उन्हें हमेशा बाह्य क्रियाकांडी का बल रहता है। जो बही दृष्टि और अज्ञानी है, वे बाह्य चारित्र ही अंगीकार करते हैं और मन में प्रसन्न होकर उसे मोक्ष मार्ग समझते हैं। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव उन मिथ्यात्वियों से शुद्ध आत्मा अनुभव की वार्ता करे, तो उसको सुनकर वे कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, मतलब ये एक तो गलत काम करना, गलत चीज को साधन मानना, और कोई उसे समझाने की कोशिश करे तो उससे कहना कि ये गलत है, तुम सही नहीं बोल रहे हो। तो कब सुधरने के चांस हैं? कि कभी भी सुधरने के चांस नहीं है ऐसे जीव को, क्योंकि गलत को ही सही मान लिया है। किसी की नहीं बात, हमारी बात है, हमने ही गलत को सही मान लिया है। ये एक छंद और पढ़ते हैं और इसके बाद चर्चा समाप्त करते हैं। कवित्त है, अज्ञानी और ज्ञानी की परिणति में भेद है। जिनके दुर्बुद्धि घट अंतर मुनि मुद्रा धरि क्रिया प्रवान ही, ते ही अंध बंध के करता परम तत्व को भेद न जाने। जिनके किए सुमति की कनिका बाहिज क्रिया वेश परमाने। ते समकिति मोक्ष मार्ग मुख करि प्रस्थान भविष्य। स्थिति
है ना। इसका अर्थ ही डायरेक्ट पढ़ दीजिए, इसका अर्थ पढ़िए, सुनीता आंटी पढ़िए, मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। जिनके कोई भी हृदय में शरीर से अहम बुद्धि है, वे मुनि का वेश धारण करके बाह्य चारित्र ही को सत्य मानते हैं। वे हृदय के अंधे बंध के करता हैं, आत्म पदार्थ का मर्म नहीं जानते। और जिन सम्यक दृष्टि जीवों के हृदय में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे बाह्य क्रिया वेश को अपना निस्वरूप नहीं समझते। वे मोक्ष मार्ग के सन्मुख गमन करके भव स्थिति को नष्ट करते हैं। हाँ, मतलब दो तरह के जीवों की यहाँ बात कर दी। उपसंहार रूप छंद है ये, जो अभी हमने 10-15 छंद पढ़े, उसी के उपसंहार रूप ये छंद हैं कि जो बाहर की क्रिया में मुनि वेश धारण करने को ही चारित्र मान लेते हैं, वे हृदय के अंधे हैं। वे कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत को ही सही मान लिया है। और दूसरे प्रकार के जीव कि जो सम्यक दृष्टि है, जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ और ये जो क्रियाएं हैं ये जड़ की बाहर की क्रियाएं हैं, तो वे बाह्य क्रिया और वेश को अपना स्वरूप नहीं मानते हैं। मुनि लिंग धारण करते हैं, किंतु ये बाहर का लिंग आत्मा नहीं है। ये बाहर के लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा मानते हैं। वे मोक्ष मार्ग के सन्मुख गमन करके भव स्थिति को नष्ट कर देते हैं। मतलब बाहर में मुनिव्रत तो उनके भी होगा, भावलिंगी मुनिराज के भी बाहर से द्रव्य लिंग होगा, किंतु वो दोनों अंतर को जानते हैं कि द्रव्य लिंग है वो मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि ये बाहर की चेष्टा है, शरीर की क्रिया है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। जो मेरे परिणामों में स्थिरता है, निर्जरा का भाव है, आत्म रमणता है, आत्म स्थिरता है, वही एकमात्र मोक्ष का कारण है। इस तरह यहाँ पर ये चर्चा खत्म हुई और ये अब समय सार का सार, यहाँ पर इस छंद पर आकर समय सार ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। टोटल कितनी गाथाएं समय सार ग्रंथ में? 415 गाथाएं। तो ये अंतिम गाथा कि समय सार का क्या सार है ना, समय सार क्यों लिखा गया है, क्या कराना चाहता है। इसके बाद हमारे 3 द्वार और चलेंगे, जो अमृत चंद्र आचार्य देव के कलश पर आधारित हैं और बनारसी दास जी ने भी लिखा है एक गुणस्थान द्वार, उसकी चर्चा करेंगे। इस द्वार की अब 8-10 गाथाएं रह गई है, अंतिम गाथाएं, उनकी चर्चा कल की क्लास से करेंगे। सुशीला आंटी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे अभी बाद में। अगर कल कुछ एक्स्ट्रा क्लास हुई तो आपको मैसेज भेज देंगे, कल वो महिला मंडल की क्लास हुई तो मैं अभी बात करके अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र।